अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सनम को थोड़ी देर लगेगी आने में, आप आ जाए। सनम को थोड़ी देर लगेगी, अभी आ जाएगी। आप शाज़मीन, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगी? जी बोले। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। मुझे थैंक्स? किस लिए? कल जब सनम ने मुझे सारी बात बताई तो मैं कुछ देर के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, और शायद सोच भी गलत थी। और इस चीज़ की रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब सनम ने मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया। तो बस मुझे इसी बात के लिए थैंक्स कहना था। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं की। लेकिन फिर भी शाज़मीन, मुझे तुम्हारी बात की वजह से ही हिम्मत मिली है, और आज इसी वजह से मैं सनम को पिक करने आया। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि आप किसी की अच्छी बात को पिक करें तो उसे एक्नॉलेज जरूर करें। इस एक्नॉलेजमेंट के लिए थैंक यू। बाय द वे, कम ही मर्द होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी उन्हीं कम मर्दों में से एक हूँ। कह सकते हैं। अब मैं सनम को देख लेती हूँ। गजब खुदा का। ये शाजिया और वली तो ऐसी फीलिंग्स करा रहे हैं हमें जैसे कि हम पे कोई एहसान कर रहे हैं इससे शादी करके। अम्मी कैसे बातें कर रही हैं आप? सारा मामला आपके सामने है, हफ्सा की वजह से। ये लो, हफ्सा हफ्सा हफ्सा। भाई उस लड़की ने जो करना था कर लिया। इतना दुख खाया जा रहा था तो दफन हो जाते हफ्सा के साथ। अम्मी क्या अम्मी? शादी करनी है सादगी से, टका धेला खर्च नहीं करना है, सोना कोई दे नहीं रहे, और शादी का जोड़ा भी वो होगा जो बरी में आएगा। बस इतनी भारी नहीं हो तुम हम पर। अम्मी, जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? और वैसे भी चीजों का शौक मुझे कभी भी नहीं रहा। हाँ भाई, चीजों की बातें तो बस हम लालची लोग करते हैं ना। आप तो इस घर की मदर टेरेसा हैं। ईमान प्लीज, तुम ना गलत बात मत करो। और अम्मी आप भी, जो हो रहा है उसे होने देना। जब मुझे कोई मसला नहीं है तो, और ईमान भी तो अपनी सारी ख्वाहिश ऐसे पूरी करती है ना, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। मैं पहली बार आपसे कोई ख्वाहिश कर रही हूँ, प्लीज इसका एहतराम करें। ये तो अपनी दादी पे चलेगी। अम्मी छोड़े ना इसको, आप क्या पीछे पड़ी हुई हैं? अगर उसे कोई परवाह नहीं है, आपको भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझ पर फोकस करें ना आप, मेरा जहेज बनवाएं। हमाद भाई और शमा आंटी आ गई हैं। हाँ अच्छा, चल जाओ देखो किचन में सब चीजें रेडी करो। नए वाले कप निकालना। अच्छा जी। तरीके से सर पर दुपट्टा लेकर आना। मैंने बाल बनाए हैं तो हाँ हाँ, आप लोग कोई भी तारीख रखें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो खुद जल्द अज जल्द हमाद की शादी करवाना चाहती। रुबीना, क्या शाजिया से बात हुई इस बारे में? दोनों की एक साथ शादी होने पर अगर उसे कोई एतराज हुआ तो? मेरा मतलब जो कुछ हो चुका है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, और उनको मालूम है। और वैसे भी एतराज होना भी नहीं चाहिए है? हाँ हाँ, तो बस ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है और तैयारियां ज्यादा करनी। रुबीना, बस मैं कल ही ना ईमान को साथ लेकर जाऊंगी मार्केट।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी खरीदें ईमान बेटी की पसंद का खरीदें। क्यों ईमान? जी जी आंटी, जैसे आपकी मर्जी। हाँ जरूर जरूर ले जाओ शमा इसको अपने साथ। अब तो तुम्हारी बेटी है, जो जी में आए करो। चलो उठो ना, मिठाई खिलाओ सबको। हाँ श्याम, पहले भाई को दो और फिर अप्पू को। फरासी जी खा ले। शुक्रिया, जीती रहो। बिस्मिल्लाह। पहले अपनी बेटी को खिलाऊंगी। ये बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। क्या? ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? तैमूर शाजमीन के घर सनम से मिलने गया था? हाँ यार, बस कर दो यार, बस कर दो। क्या बार बार मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो तुम? बुरा लगता है। मैं नहीं हूँ इस तबीयत वाला, बार बार किसी की बात करूँ। सबसे बड़ा मेरा मसला ये है कि मेरे अंदर नहीं झूठ बोला जाता मुझसे, निकल आता है जुबान से सच। जी बहुत किया मेरा, कसम खुदा की बहुत जी किया मेरा कि मैं जाऊं और गली में जाके उसको यहाँ से पकड़ के ना उसकी मैं क्लास लूं, पूछूं उससे, हाँ भाई क्यों, क्या बात है। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, तब अगर यार ना गलत हो जाएगा, अगर अपनी शर्म मजीद गुस्से हो जाएगी सिर्फ उसकी खातिर। और ईमानिया बात बताओ, मैं अल्लाह को जान देनी है, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान मेरी वजह से मजीद दूरियां जो हैं वो बढ़ जाए। क्या दूरियां अंकल? किन दूरियों की बात कर रहे हैं आप? क्या बचा है मेरे और सनम के दरमियान? सब कुछ खत्म तो हो चुका है, अब क्या मजीद दूरियां बढ़ेंगी? हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है, सच। अब मैं सच बोल रहा हूँ, गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ भाई तुम्हारी है, बिल्कुल तुम्हारी है।